नमस्ते, मैं हूँ संजना मालू, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम क्लियर माइंड काउंसलिंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण, ट्रीटमेंट्स और क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू, if my video seems informative, do subscribe to my channel and do like, share and comment to the videos। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी साइकियाट्रिक मेंटल इलनेस है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जनरली ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इसमें 2 टाइप्स के एपिसोड्स होते हैं। एक होता है डिप्रेशन और एक होता है मेनिया। इनका जो गैप होता है वो डिफरेंट टाइम्स में वो ऑकर करता है। लाइक ये जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन और मेनिया के, वो बहुत अलग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपको अगर डिप्रेशन हुआ है तो इट टेक्स सपोज 7 to 8 months या फिर 1 year, और उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आपको मेनिया होता है, वो होता है 4 से 5 महीने तक। उसके बाद आप ठीक हो जाते हो और फिर से आपको डिप्रेशन होता है। बीच बीच में पेशेंट ठीक हो जाते हैं और उसके बाद उनको फिर से होता है। तो ये जो एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ये अलग अलग टाइम पे होता है, अलग अलग एपिसोड्स पे होते हैं। जैसे कि डिप्रेशन क्या है, आई हैव सेड इन माई लास्ट वीडियो। आप लोग जा सकते हैं और मेरे लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें डिप्रेशन के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा बताने वाली हूँ मेनिया के बारे में। तो मेनिया क्या होता है और क्या उसके कॉजेस होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, सब कुछ। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं मेनिया पेशेंट्स में। तो इनका जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, वेरी फास्ट। वो बहुत खुश रहते हैं एंड विदाउट एनी रीजन। आप देखेंगे जो भी मेनिया पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा। लाइक दे फील कि दे आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, कुछ भी कारण नहीं होता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि दे इजिली फील इरिटेटेड ऑल्सो एंड फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो। छोटी छोटी बातों पे वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं। इनके अंदर इतना एनर्जी रहता है, इतना एनर्जी रहता है, वो बहुत ही बड़ी बड़ी बात सोचने लगते हैं। यू नो दैट कम्स इन देयर थॉट प्रोसेस। वो कभी कभी ये सोचते हैं कि हम एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, या फिर they'll shift to different cities or else they'll shift to different countries। और उनको लगता है कि they can do anything in the world। वो कुछ भी कर सकते हैं। they feel like you know they are the hero। उनको ये थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में। एंड उनको ये भी थॉट्स काफी आता है कि हम कुछ बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और वो इनफैक्ट पैसा इन्वेस्ट भी करता है इन रियल। और ये देखा गया कि वो बहुत लॉस भी सहते हैं, क्योंकि वो जो डिसीजन लेते हैं वो ऑब्वियसली नॉट रियल होता है, अच्छे से वो नहीं लेते डिसीजंस। और उनके अंदर इतना एनर्जी रहता है, इतना एनर्जी रहता है कि वो फोन पर बहुत बातें करते हैं। इन जनरल आप देखेंगे कि अगर कोई भी बिफोर हैविंग मेनिया, तो अगर कोई इंसान इन जनरल इतना बात नहीं करता होगा फोन पे, बट आप ये नोटिस करेंगे जब ये एपिसोड स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कि वो किसी को भी फोन लगा के घंटों बातें करेंगे। और इतना वो बातें करते हैं कि सामने वाले को बात करने के लिए नहीं देते हैं। They don't allow the front person to speak also। वो खुद ही बात करते हैं और बहुत एक्सेस बात करते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये लोग एक बहुत ही धार्मिक तरफ खींच जाते हैं। लाइक दे गो मोर टू टेम्पल्स, चर्च, मस्जिद, ऐसे बहुत ही धार्मिक चीजें वो सोचना भी स्टार्ट कर लेते हैं। और ये भी देखा गया है कि वो बहुत सारे धार्मिक वीडियोस देखते हैं और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उनके अंदर इतना एनर्जी रहता है कि वो बहुत सारे एक्टिविटीज एक साथ करते हैं। उनको लगता है कि मैं सब
कर पाऊंगा, दे फील लाइक कि आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द हीरो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक सिम्टम ये है कि उनको बहुत कम नींद आती है, लाइक फॉर 2 to 3 hours, आउट ऑफ 24 hours। और इफ यू आस्क देम, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपका नींद कैसा गया, एंड दे से लाइक आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, उनको बहुत फ्रेश लगता है। वो बहुत कम सोते हैं लेकिन उनको बहुत फ्रेश फील होता है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। और ऐसा आपको लगेगा कि ये लोग कभी रेस्ट ही नहीं लेते, दे आर सुपर एनर्जेटिक। सो अगर ये जो सिम्टम्स होते हैं, इफ इट स्टेज मोर देन 7 days, देन ये मेनिया एपिसोड है। और कभी कभी ये मेनिया एपिसोड्स आने से पहले एक छोटा एपिसोड आता है मेनिया का, जिसको हम कहते हैं कि हाइपोमेनिया। तो ये जो होता है, उसके सिम्टम्स मेनिया से लगभग सेम होते हैं लेकिन थोड़ा कम होता है। So depression and mania comes in bipolar disorder patients. So depression में क्या होता है, as I said, कि मन उदास रहना and feeling very drained out physically and having a lot of negative thoughts, less sleep, less consuming food, उनको feeling very drained out mentally also. तो ये सारे symptoms रहते हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स में। जो मेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनको तो बहुत मजा आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि आई एम एट द टॉप, लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि मेनिया पेशेंट्स वो अवॉइड करते हैं ट्रीटमेंट से, एंड विद दैट दे ऑल्सो अवॉइड टेकिंग मेडिसिन्स टू। अभी चलिए जानते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस। वन ऑफ द कॉजेस कैन बी इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन नाम की जो केमिकल है, अगर उसमें इंक्रीज होता है एक्टिविटी, तो ये एक रीजन हो सकता है। उसके साथ ही साथ जेनेटिक कैन ऑल्सो बी ए रीजन, अगर आपके फैमिली में किसी को भी हुआ होगा तो ये पास ऑन होता है। विद दैट इंटॉक्सिकेशन एंड विद दैट स्ट्रेसफुल एंड कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो लाइफ में होते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। It is very important with the patients of bipolar disorder is that if there are more episodes, then the chances of having more episode increases. So as soon as they are treated, it can be beneficial for them. तो चलिए अभी जानते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स है। ट्रीटमेंट्स, ये पहला आता है कि सेफ्टी। ये लोग इतना एनर्जेटिक होते हैं कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि आई कैन जंप फ्रॉम एनीवेयर, मुझे कुछ नहीं होगा, दे कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। सो सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इफ द सिम्टम्स आर सीवियर, देन द फैमिली इज टोल्ड टू मेक देम एडमिट इन द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। विद दैट उनको मेडिसिन भी दिया जाता है, जैसे कि मूड स्टेबलाइजर्स एंड एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। और ये जो मेडिसिन होते हैं, दे आर प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव। और आजकल बहुत ज़्यादा नए मेडिसिन भी आ चुके हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं और वो सिम्टम्स को डिक्रीज कर देते हैं। इन द केस ऑफ डिप्रेशन में जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है या फिर उसका जो ड्यूरेशन होता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट का, वो थोड़ा लंबा चलता है। कभी कभी मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन जो होते हैं वो काम नहीं देते, so they have to make a balance of the medicines. So I hope I gave you some information regarding bipolar disorder. So I will be coming up with new videos on mental health. Till then, take care. Bye bye.